गाइस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ महान इंसानों के लिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैंने कोई गलती करी है पास में, उसे मुझे रेक्टिफाई करना होगा। अब अगर मैंने पास में कोई गलती कर दी, मैंने इस दिशा से 10,000 रुपये लेके मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करे यार, क्या मैं बैक एंट्री में जाके रिकॉर्ड करूं, फिर लेजर ऑल्टर करूं, फिर ट्रायल बैलेंस ऑल्टर करूं? इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। मैंने लिए 10,000 थे, लिख 1 लाख दिए, क्या मैं इरेजर से इरेज करके उसे करेक्ट कर लूं ऐसे पास्ट एंट्री में जाके? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर हम वहां की एंट्री करेंगे तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इट्स बेटर कि अगर हमने कोई पास्ट में एरर कर रखा है उसको हम रेक्टिफाई करें बाय पासिंग अ रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री में हमारे वो लॉजिक नहीं चलते कि एसेट बढ़ा, कैपिटल घटा, लायबिलिटी, ये वाले नहीं चलते। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर? कौन कौन से? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर एंड कंपनसेटिंग एरर। हमारे 4 हैं। हम एरर ऑफ ओमिशन कर चुके हैं एक क्लास में, फिर हमने एरर ऑफ कमीशन कर ली दूसरी क्लास में। ओमिशन का मतलब ओमिट हो जाना, मतलब फॉरगेट, मैं भूल गई। अब भूलना भी 2 टाइप का है, ओमिशन करना भी 2 टाइप का है, एक कंप्लीट और एक पार्शियल, राइट? कंप्लीट ओमिशन मतलब मैं पूरा ही भूल गई, मैं पूरी एंट्री पास करना भूल गई। वो सबसे आसान रेक्टिफाइड एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्री पास कर दो। मैं पूरी ही भूल गई ना, मैंने करी ही नहीं। मैंने फर्नीचर खरीदा था, वो मैं भूल गई नोट डाउन करना, पूरा नोट डाउन करना भूल गई, तो कैश भी मैच नहीं हो रहा, फर्नीचर भी मैच नहीं हो रहा। तो मैं नॉर्मल, अगर मैंने खरीदा होगा फर्नीचर तो फर्नीचर टू कैश करा होगा ना, तो रेक्टिफाइड एंट्री मैंने फर्नीचर टू कैश कर दी। अगर कंप्लीट ओमिशन हुआ है, अगर जानवी पार्शियल ओमिशन हुआ है, मतलब मैंने लिखा, मैंने लिख दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000 रिकॉर्ड कर दी, बट जब मैंने पोस्ट करना था, पोस्ट किस में करते हैं? पोस्ट किस में करते हैं? लेजर। कौन कौन से लेजर में जाना था? एक मशीन में जाना था, एक कैश में जाना था। मैंने मशीन अकाउंट में तो जाके मशीन को डेबिट कर दिया 4,000 से कैश से, डन। बट जब मैं कैश में करना भूल गई, मैं कैश को 4,000 से घटाना भूल गई। मैंने रिकॉर्ड पूरा करा, बट मैं पार्शियली ओमिट कर दिया, मैंने कैश को रिकॉर्ड नहीं किया। नाउ अब मुझे कैश को 4,000 से घटाना पड़ेगा जानवी? द आंसर इज यस। तो अगर मैं रेक्टिफाइड एंट्री करती हूँ, रेक्टिफाइड एंट्री में टू कैश, मैंने कैश को 4,000 से घटा दिया, बट विद whom? मशीनरी को दोबारा डेबिट कर सकती हूँ, तो मैं क्या एंट्री लिखूंगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। दिस इज पार्शियल ओमिशन। ये मैं रिवाइज करा रही हूँ, मैं इसे डिटेल में समझा चुकी हूँ, राइट? ओमिशन समझ आया? नाउ कमीशन। कमीशन मीन्स रॉन्ग, गलत। क्या गलत? रिकॉर्ड तो करी बट गलत करी, पोस्ट तो करी बट गलत करी, कैरी फॉरवर्ड तो करा बट गलत करा, टोटल तो करा बट गलत करा। एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, गलत करना। अभी हमने मशीनरी खरीदी तो एक केस में क्या करा था, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, एक में क्या था, पार्शियल वो कर दी। मैं कहती रिकॉर्ड करी, मैंने मशीनरी टू कैश रिकॉर्ड करी, बट 400 कर दी और 400 ही मैंने पोस्ट कर दी। मशीनरी होनी कितने से चाहिए थी? मशीनरी होनी कितने से चाहिए थी? हुई कितने से? 400। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या 3600 से दोबारा करनी पड़ेगी? क्या 3600 से दोबारा करनी पड़ेगी? दोबारा एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3600। दूसरी चीज 4,000 से होनी चाहिए थी, मैंने 40 से कर दी बच्चा जानवी, मैंने 40,000 से कर दी। होनी कितने से चाहिए थी? 4। करी कितने से? 4। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी तेरी?
सोच समझ के, सिर्फ जान में आंसर देगी। मशीनरी टू कैश। दोबारा मशीनरी को डेबिट कर देगी। मशीनरी डेबिट कितने से होनी चाहिए थी? 4। कितने से होनी चाहिए थी? और करी कितने से? 40। तो यानी कितने से ज्यादा कर दी? 30। अच्छा 36,000 ही तो आएगा। 4,000 36,000 36,000 से 36,000 से ज्यादा कर दी तो मशीनरी को घटाना नहीं पड़ेगा। तो क्या एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 36,000 नहीं करनी चाहिए थी। ये किसको समझ नहीं आई? ये एंट्री उल्टी क्यों नहीं हुई? क्यों हुई? होने कितने से चाहिए थी बेटा? मशीनरी डेबिट टू कैश 4,000। पहले में 400 से हुई थी ना, कम से हुई थी ना, कम से। तो कम से हुई थी तो मैं इतने से दोबारा कर दूंगी, डेबिट है दोबारा डेबिट कर दूंगी क्योंकि कम से थी। अब कितने से है? ज्यादा। होने कितने से चाहिए थी? हुई कितने से? ज्यादा हुई या कम हुई? ज्यादा हुई ना। कम करने के लिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। क्या करना पड़ेगा? डेबिट होनी 4,000 से चाहिए थी, हुई 40 से, तो 36,000 नीचे लानी पड़ेगी ना। 36,000 से ज्यादा हो गई ना तो क्रेडिट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सेम विद कैश 4,000 गया था और दिखा दिया 40,000 गया, तो 36,000 डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश टू मशीनरी 36,000। किसको समझ ना आई हो अभी भी? आई विल रिपीट अगेन। समझ आई क्यों रिवर्स हुई? अगर कोई भी, अभी बहुत सारी एंट्रियां करेंगे कि टोटल 4,390 था और मैंने टोटल लिख दिया 3,490। अगर चीज दिशा, अगर चीज कम से हो रहा है तो सेम कर दो, डेबिट नेचर का है तो डेबिट, क्रेडिट का है तो क्रेडिट। बट अगर ज्यादा से हो रहा है, 9,403 ज्यादा से हो रहा है तो उसे उल्टा कर दो, डेबिट नेचर का है तो क्रेडिट, क्रेडिट नेचर का है तो डेबिट। आई होप दीज 2 प्रिंसिपल्स मैंने रिवाइज करा दिए। एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब गलत करना, रॉन्ग कॉस्टिंग करना, रॉन्ग रिकॉर्डिंग करना, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करना। पहले सही एंट्री लिखो, फिर क्या गलत किया वो लिखो और फिर रेक्टिफाइड करो। इज दैट क्लियर? नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द थर्ड, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एरर। निकालो इलस्ट्रेशन 5। प्रिंसिपल मैंने ना बैड डेट हुआ था अक्षर, मेरा 4,000 का बैड डेट हुआ था बच्चा, हो गया था पिछले साल। 4,000 का बैड डेट हुआ, खत्म। किसने पैसे नहीं दिए? मेरी दिशा ने। दिशा से भी 10,000 लिए थे ना। दिशा ने मैंने 4,000 नहीं दिए, मैंने बैड डेट कर दिया। तो मैंने 2 साल पहले क्या एंट्री करी थी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू दिशा 4,000 खत्म। इस साल इसका ईमान जगा और ये 4,000 दे गई। ये 4,000 ना समझ लिया केस, आंसर तू करेगा। अगर वो दे गई तो वो एंट्री क्या होनी चाहिए? सात्विक विल ओनली आंसर। अगर वो मुझे 4,000 दे गई तो व्हाट शुड बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बोलते हैं उसको, बैड डेट। करेक्ट। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 4,000। बट जारमी ने एंट्री क्या करी? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट दिशा से आया टू दिशा 4,000। यही कर दी एंट्री कि 4,000 रुपये कैश दिशा से आया, कैश अकाउंट डेबिट टू दिशा। क्या दिशा क्रेडिट होनी चाहिए? क्या दिशा मेरे अकाउंट्स में है? हम तो उसे राइट ऑफ कर चुके, बट ये गलत प्रिंसिपल लगा दिया। हमने क्या करा? गलत प्रिंसिपल से एंट्री पास करी। तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अब सुनो, कैश डेबिट होना चाहिए था दिशा, कैश डेबिट होना चाहिए था आर्यन, कैश डेबिट हुआ। होना क्या क्रेडिट चाहिए था? होना चाहिए था, सही होना चाहिए था टू बैड डेट
रिकवर्ड 4000। क्या दिशा क्रेडिट होनी चाहिए थी? तो दिशा को क्या करेंगे? दिशा अकाउंट डेबिट टू 4000। रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे, दिशा अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर 4000। इसके अंदर हम अपना रूल्स, अकाउंट्स के रूल्स नहीं लगाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैंने ना वेजेस पे करी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी। मैंने वेजेस पे करी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी। व्हाट शुड बी द एंट्री रॉनिक? सुना ही नहीं रॉनिक। इसने कहा मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। मैं कह रही हूँ गलत है दिशा। अगर मैंने वेजेस पे करी है करेक्ट, तो क्या होना चाहिए था? वेजेस टू कैश। क्या होना चाहिए था? मैंने वेजेस पे करी है ना बच्चा, तो वेजेस टू कैश। एक एक मुंह पे लगा लो गाइस। अगर मैं कोई भी खर्चा मशीन के ऊपर करती हूँ, इंस्टॉलेशन का, उसको करेक्ट करने का, क्या वेजेस टू कैश आना चाहिए? वेजेस तो बांटने के होगा ना सारे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मशीनरी तो होगा। इट्स अ, अगर आई एम पेइंग, अगर मैंने एसी इंस्टॉल करा था, मैंने हर बार एग्जांपल दिया है, तो मैं इस एसी को 44,000 नहीं मानूंगी। मैंने 2,000 उसके इंस्टॉलेशन को दिए, तो मैं 46 मानूंगी। 2,000 अभी हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर करके आए हैं। इट इज दिस 2,000 जो मैंने इंस्टॉलेशन के पे करे, दैट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंस, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। सुन मिनरी। हाँ सुन गया। तो फिर सुना तो हर बार है, लेकिन रिटेन क्यों नहीं करता? समझ आया? दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंस, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंस। मैंने बिल्डिंग खरीदी 4 करोड़ की, उसके ऊपर 40 लाख का सीमेंट और ब्रिक्स लगा दिया, तो मैं लिखूंगी सीमेंट ब्रिक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग ही नहीं बनी ना, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें मैंने प्रिंसिपल चेंज करा। सही क्या होनी चाहिए थी? गलत क्या हुई? रेक्टिफाइड एंट्री विल गोइंग टू टेल बाय, नहीं क्या नाम है इसका, वरदान। मेरे को कुछ मत बता देना। मशीनरी डेबिट टू वेजेस। करेक्ट। मशीनरी टू कॉन्फिडेंस, यही होना था। मशीनरी टू वेजेस, मशीनरी टू। गाइस ना मेरी राइटिंग पे जाओ ना। एक बात बताओ, हाँ जी, जो डेबिट नहीं होना चाहिए था वो क्रेडिट कर देंगे और बाकी का जो सही होना चाहिए ना था, देख कैश सही है, हाँ कैश एकदम सही है। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हो गया, सही, डन। मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, तो मशीनरी को जो होनी चाहिए थी वो कर दो, और जो होनी चाहिए ही नहीं थी उसको उल्टा कर दो। ठीक है, इसको समझ नहीं आया? आ गया। पक्का 100%? नाउ टेक आउट योर बुक्स, इलस्ट्रेशन 5। मैम सही करो, सर्टिफाइड एंट्री या फिक्स सर्टिफाइड? मैं आज तक, मुझे 15 इयर्स हो गए हैं, मैं हमेशा इस कंसेप्ट पे चलती हूँ। इस कंसेप्ट में गलत होने के चांसेस ना के वो बराबर सब हैं। कैसे करना है? हाँ ऐसे, राइट, रॉन्ग इन रेक्टिफाइड एंट्री। सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ इलस्ट्रेशन, फर्स्ट एंट्री इज, कलेक्शन वाला दे दोगे? हाँ बिल्कुल करेक्ट। पढ़ के आओगे तो, बिना पढ़े मुंह उठा के नहीं आना, पढ़ाओ। वेजेस पेड फॉर द, गाइस देखो अब यही है, वेजेस पे करे मैंने फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस 20,000, तो मेरी बिल्डिंग बनी ना, मेरी एंट्री होनी क्या चाहिए थी? बिल्डिंग टू करी, क्या होनी क्या चाहिए? फिर एक्टिवेट, ये तीनों एंट्री पास करो। टेक अप नोटबुक में अपने पेज को 3 में डिवाइड करो, सही, गलत, रेक्टिफाइड एंट्री। सही क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग टू कैश। गलत क्या करी? वेजेस टू कैश। और रेक्टिफाइड क्या होगी? बिल्डिंग टू वेजेस। करेक्ट। अब बिल्डिंग टू वेजेस में हमारे रेक्टिफाइड एंट्री में अपना लॉजिक नहीं लगता है, अपना जो अप्रोच होती है वो नहीं लगती है कि कैपिटल बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी, घटी है, कोई वो नहीं लगती है। डन? डन? रुक रही हूँ
थोड़ा जल्दी जल्दी करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। यस मैम, हो गया। डन। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट पढ़ेगा वरदान। Cartage paid for the newly purchased furniture 500 posted to Cartage account. तो सही एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश, हो गई Cartage to cash। और फर्नीचर टू कार्टेज। हाँ करेक्ट। अगर मैंने किराया, अब भी मैंने दोबारा बता देती हूँ, कोई भी अगर वेजेस पे करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो मैंने वो पे करा, क्या पे करा, कार्टेज। कार्टेज मतलब किराया। मैंने किराया पे करा, उसको लाने का, वो भी उसी के अंदर इंक्लूड होगा, तो वो फर्नीचर को ही, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। और होना क्या चाहिए था? फर्नीचर टू कैश। करेक्ट, फर्नीचर टू कैश। हुआ क्या? कार्टेज टू कैश। नेक्स्ट एंट्री मधुर बताएगा। गलत है, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सही होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रेक्टिफाइड होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। समझ आया? सेम कंसेप्ट है, सेम। वेजेस पे करी फॉर द मशीनरी, होनी क्या चाहिए थी? मशीनरी टू कैश। क्या अमाउंट है बच्चा? 5000। थर्ड क्वेश्चन में मशीनरी टू कैश 5000 और हुई क्या? वेजेस टू कैश। रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड क्या होएगी? मशीनरी टू वेजेस। ईमानदारी से सबको समझ आ रहा है? यस मैम। सबको समझ आ रहा है? अक्षत, सात्विक, दिशा, समझ आ रहा है? नेक्स्ट आर्यन विल गोइंग टू आंसर। मशीनरी परचेज करी 50,000 की, was passed through परचेज बुक। मैंने मशीनरी परचेज करी थी 50,000 की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी आर्यन? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। नहीं, अभी इसने बोला है ना, जब कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। हाँ तो क्या होनी चाहिए थी बेटा? मैंने मशीनरी खरीदी है, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। ओके, मशीनरी टू परचेज, सॉरी। तो यस। जो भी है आर्यन मेरे पेपर में नहीं आता। पेपर में नहीं आया, जर्नल एंट्री नॉर्मल। अगर तू ये सब भूल जा रेक्टिफाइड, तू नॉर्मल जनरल एंट्री सोच, क्या गया और क्या आया। मैंने एक मशीनरी खरीदी 50,000 की, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट। नशे में है मुझे लग रहा है, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आर्यन, अक्षत, ये पक्का सही करी है मैंने? क्या यही एंट्री होनी चाहिए थी? 50,000 मशीनरी टू कैश। जानवी कह रही नहीं, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सही एंट्री, अगर मैंने एक मशीनरी 50,000 की खरीदी, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सही तो है, सही तो है, मुझे तो सही लग रही है। सही है ये एंट्री। और उसने गलत क्या करी? आर्यन मिल्टन, अरे यार, उसने गलत क्या करी? ये सही है कि मशीनरी आई, कैश गया। परचेज मैं बताऊं और एक आर्यन बताएगा। सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं गुड्स परचेज करती हूँ दिशा। उसने मशीनरी टू वेजेस कर दिया। करेक्ट, उसने क्या वो कर दिया? मशीनरी टू वेजेस। जानवर वेजेस कहाँ से आ गया? उसने एंट्री पास कर दी। मैंने आधा ऊपर का आधा नीचे का देख लिया। सॉरी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश। क्या मुझे मशीनरी खरीद के ला रही थी, क्या मुझे परचेज मानना चाहिए? नो, क्योंकि ऐसे डाल। गुड्स खरीद के लाते हैं तो परचेज माना जाता है। होनी क्या चाहिए थी? होनी क्या चाहिए थी? कैश। और उसने मान क्या ली? परचेजेस टू कैश। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी जानवी? मशीनरी टू आर्यन, जहर खा ले बेटा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। समझ आया कंसेप्ट? नाउ लास्ट है, मैं बताऊंगी। मैं एक चीज बताऊं, ये चौथी एंट्री आपने तीसरी एंट्री का तीसरी एंट्री का
तीसरी एंट्री से दिया मशीनरी टू कैश, वेजेस टू कैश, चौथी है वो। अबे सही है। चौथी है मशीन का क्वेश्चन। ये आज बहुत अरे यार इधर आओ। इसका हैंगओवर नहीं उतरा है। इधर हाई है हाई। क्वेश्चन डन। फिफ्थ, ओल्ड मशीन ओल्ड फर्नीचर ना सोल्ड करा मैंने 5000 का। मैंने एक पुराना फर्नीचर बेच दिया 5000 का। जानवी क्या एंट्री हो? नॉर्मल, रेक्टिफाइड भूल जाओ, जनरल एंट्री पे चैप्टर 8। अगर मैंने एक ओल्ड फर्नीचर बेचा कितने का? कैश टू एसेट। कैश टू फर्नीचर। करेक्ट। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू। ये दो दिन में लगा। तुम बाहर जाके डिस्कशन करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो धीरे करो। ओके। 5000 5000 यही होनी चाहिए थी। यस मैम। अरे नहीं होनी चाहिए थी। एक मिनट। कैश आया, फर्नीचर गया। नाउ दिशा विल टेल। उसने आगे कुछ लिख रखा है, उसने क्या गलत करा? सेल्स बुक में भेज दी। सेल्स बुक को कैश नहीं, कैश बुक को सेल्स। ओके। कैश अकाउंट डेबिट टू। उसने एंट्री क्या तेरा हैंगओवर भी उतरा है कल का। कैश अकाउंट डेबिट टू, मैंने सेल्स मान ली। क्या मैंने अपना सामान बेचा है जिसमें मैं डील करती हूँ? मैंने एसेट बेचा है। तो एंट्री क्या होएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होएगी दिशा? सेल्स टू आउट। फर्नीचर। करेक्ट। सेल्स टू फर्नीचर। सेल्स गलत हुआ ना, क्रेडिट, तो सेल्स अब डेबिट होएगा और फर्नीचर क्रेडिट ही होना चाहिए था। तो टू फर्नीचर। सही तो बताइए। गलत का उल्टा और सेम का सेम ही। सही का सही और जो गलत करा है उसका उल्टा। उल्टा। 5000। इसके बाद तुम्हें बैक एक्सरसाइज निकालनी। इलस्ट्रेशन 5 के बाद यू डोंट हैव टू डू इलस्ट्रेशन 6। एक चीज पूछ। यू डोंट हैव टू डू इलस्ट्रेशन 6। हम डाउट करें। अच्छा शांति रखो। बैक एक्सरसाइज निकालो। क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। बैक एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट एंट्री है 25,000 paid as wages for the construction of office building debited to salary account. Now there are 8 entries। 8 एंट्री है। 10 मिनट दे रही हूँ। जो सबसे पहले करेगा विल गेट चॉकलेट। फास्ट। नाउ रोनिक ने सबसे पहले करा है सपोज। नाउ लेट्स सी कि उसके 8 की 8 एंट्री सही है नहीं। एंट्री है मैम। 7 है। 8 मेरे में तो 8 है। 8 ही मेरे में तो 8 है। चलो पहला मैंने 25,000 का पे करा एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अगर मैं बिल्डिंग बना रही हूँ तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग टू। मैं अमाउंट इग्नोर कर रही हूँ आज। वैसे अमाउंट इग्नोर नहीं करना है, मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। बिल्डिंग टू कैश, बट वो कह रहे हैं मैंने डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट को। सैलरी टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गई? बिल्डिंग टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट मैंने ना 20,000 स्पेंड करा फॉर द परचेज ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अगर मैंने बिल्डिंग को बनाने के लिए करा है तो यही एंट्री होगी बिल्डिंग टू कैश। क्या जो मेरा सामान है, क्या मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी तो मैं परचेज मानती ना? उसने परचेज अकाउंट में डाल दिया। किस में डाल दिया? परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग टू परचेज अकाउंट। थर्ड मैंने ना 40,000 स्पेंड करे ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। एक्सटेंशन मतलब बिल्डिंग को बढ़ाने में। हो सकता है मैंने एक और फ्लोर ऐड कर दिया। अगर मैंने एक और फ्लोर ऐड करा तो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, तो यानी मेरा एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग टू कैश। थर्ड एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बट उसने ना बिल्डिंग रिपेयर में डाल दिया। किसमें डाल दिया? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी?
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। नाउ फोर्थ, मैंने ना 25,000 स्पेंड करे ऑन वाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, बिल्डिंग टू कैश तो बिल्डिंग टू कैश वही ये ऊपर वाली सेम नहीं होगी। बिल्डिंग टू कैश, बट ना चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट सेम होगी भाई, सेम। फिफ्थ, 4,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर अ न्यूली परचेज सेकंड हैंड Machine मैंने एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी थी और उसमें मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी टू कैश मशीनरी टू कैश कैश। मैंने करी क्या? कार्टेज टू कैश मशीन कार्टेज टू Machine to cash. मशीनरी टू कार्टेज। कैश, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीन टू कार्टेज मशीनरी टू Cartage. मशीनरी टू कार्टेज कार्टेज। नेक्स्ट, सिक्स्थ एंट्री, मशीनरी टू मैंने ना 10,000 पेड करे एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अ रीकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज। मैंने एक नई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है। सेकंड हैंड मशीनरी पे जो भी खर्चा करते हैं, कार्टेज का, वेजेस का, रिपेयर्स का, वो सब मशीनरी में ही आता है। इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। तो मेरा एंट्री होना चाहिए था Machine to cash. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट उसने डाला किसमें? Journal expense to एक्सपेंस cash. टू कैश जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू एक्सपेंस कैश। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट विद द अमाउंट सब में लिखने हैं। डन। नेक्स्ट वन इज 6,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन को सर्कल करो। अगर आर्यन छोड़ दे बच्चा, जो मैं करा रही हूँ वो जरूरी है। अगर एक एग्जिस्टिंग मशीनरी है तो वो उस पे अगर मैं खर्चा कर रही हूँ, दैट इज नॉट अ कैपिटल खर्चा। अगर मेरा ये 3 साल बाद रिपेयर मांगेगा और मैं इसे 2,000 पे रिपेयर करा के करूंगी, तो मैं रिपेयर टू कैश ही लिखूंगी, उसे मैं एसी अकाउंट डेबिट टू कैश में नहीं लिखूंगी, क्योंकि मेरी एग्जिस्टिंग मशीनरी थी वो खराब होगी, उस पर अगर मैं रिपेयर्स कर रही हूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या होना, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बट उसने गलत करा, मशीनरी टू कैश। जैसे तुम्हारे दिमाग में है कि रिपेयर पे खर्चा करोगे तो मशीनरी में ही जाएगा, इंस्टॉलेशन में खर्चा करोगे तो मशीनरी में ही जाएगा, उसने भी ये गलत कर दिया, उसने कैपिटल खर्चा कंसिडर करा, बट था क्या? रेवेन्यू खर्चा। तो एंट्री क्या होगी? Repair to machine. रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लास्ट, 10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर वाज चार्ज। अगर प्रिंटर आया 10,000 का तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? प्रिंटर टू बैंक। प्रिंटर टू Bank. प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट उसने किस पे करा? Expenses to bank. ऑफिस Expense to एक्सपेंस bank. अकाउंट डेबिट प्रिंटर टू एक्सपेंस होगा। टू बैंक। तो रेक्टिफाइड क्या आएगा? Printer to office expense. प्रिंटर टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। इज आई एम क्लियर विद द एरर ऑफ प्रिंसिपल? यस हम 3 एरर कर चुके हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन निकाल लो। You have to do illustration 6 and 7 fast. I am coming. Illustration 6 and 7. 6 पे पूछना है। 6 and 7. Start doing illustration 6 and 7. पहला है क्रेडिट सेल हुई 10,000 की राम को, ओमिट ही हो गई, कंप्लीट ओमिट हो गई। इसमें गलत और सही का लिखे हैं। गलत और सही कुछ नहीं लिखो, बस रेक्टिफाइड एंट्री लिखो बस। गलत और सही में डैश डैश सीधा एंट्री। मैंने सेल्स करी राम को, मैंने कंप्लीट ओमिट कर दी, गलत सही का कहां से लाऊं? मैंने कुछ करी ही नहीं, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट एंट्री क्या है यार, एक गुड्स थे 2000 के, कॉस्ट 2000 की थी, सेल मैंने 2400 की है, सेल प्राइस 2400 का था, टेकन बाय द प्रोप्राइटर, वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, मतलब कंप्लीट ओमिशन। ड्राइंग करी, कॉस्ट प्राइस लेते हैं, सेल्स प्राइस लेते हैं, करेक्ट। जब हम चैरिटी करते हैं, जब हम ड्राइंग करते हैं, जब हम सैंपल देते हैं, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर इंडल्ज इन देयर ओन वर्क। जब हम कोई भी ड्राइंग करते हैं, चैरिटी करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। अगर मैंने 2000 का है ना, अगर मैंने 2000 का सामान निकाल लिया, दैट इज ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग टू परचेज। मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं करी, कंप्लीट ओमिशन, डैश 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 डैश, कंप्लीट ओमिशन में रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कंटिन्यूइंग इलस्ट्रेशन 6 and 7, I am giving you 10 minutes more, fast, without uttering a single word.